दोस्तों, आज सुनेंगे राजा अम्बरीश की कहानी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी उन्हें अपने आप पर घमंड नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश भगवान कृष्ण से और कृष्ण प्रेमी साधुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के भजन का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में कीर्तन करने में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने आँखों को भगवान श्री हरि के मंदिरों के दर्शन करने में और अपने जिह्वा को भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में लगा रखा था। राजा अम्बरीश के पैर पैदल चलकर भगवान की यात्रा करने में ही लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने इंद्र तृप्ति इच्छा भगवान श्री हरि में अर्पित कर दिए थे और ब्राह्मणों के आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। उनकी प्रजा अपने राजा से इतना प्यार करती थी कि वे लोग अपने राजा को छोड़कर स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखते थे। राजा अम्बरीश की प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को दे दिया था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और यमुना जी में नहाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाकर उन लोगों के घर गाय सजाकर भेज दी गई। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल गया, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत पारण करने की तैयारी की। उसी समय उनके यहाँ अतिथि के रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना किए। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक वे स्नान करके न आ जाए। दुर्वासा जी ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे और इधर व्रत पारण करने का समय निकला जा रहा था। राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए और ब्राह्मणों के साथ सोच विचार किया। ब्राह्मणों ने बताया, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और भोजन ना करना भी है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेना चाहिए। राजा अम्बरीश मन ही मन भगवान श्री हरि का चिंतन कर जल पी लिए और अपने व्रत का पालन किए। दुर्वासा जी जब यमुना तट से लौटे, तब उन्हें पता हो गया था कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है और वे बहुत ही क्रोधित हुए। दुर्वासा जी क्रोध से चिल्लाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी को प्रकट कर दिए। जैसे ही राक्षसी हाथों में तलवार लेकर आगे बढ़ी, भगवान विष्णु अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र दे रखा था और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की राक्षसी को जलाकर ढेर कर देता है। जब दुर्वासा जी देखते हैं कि सुदर्शन चक्र मेरे तरफ आ रहा है, तो वो भागकर ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी को इस सुदर्शन चक्र से बचाने के लिए कहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी इन्हें मना कर देते हैं और शिवलोक जाने के लिए कहते हैं। जब दुर्वासा जी शिवलोक जाते हैं, तो शिव जी इन्हें मना करने लगते हैं और विष्णु लोक जाने के लिए कहते हैं। जब दुर्वासा जी विष्णु लोक जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचाए, तो विष्णु जी कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष गृह गुरुजन सबको छोड़कर मेरे शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। विष्णु जी दुर्वासा जी को बताते हैं कि वह राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे, तब जाकर उनको शांति मिलेगी। दुर्वासा जी अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं और यह देखकर राजा अम्बरीश बहुत लज्जित होते हैं। राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र को नमस्कार करते हैं और दुर्वासा जी को न मारने का आग्रह करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का रक्षा करें। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं।
दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे मंगल कामना कर रहे हैं। आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आप मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी को विधि पूर्वक भोजन करवाया। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों का प्रशंसा की और उसके बाद वो आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। कुछ वर्ष बीतने के बाद राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को राज का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ भगवान में मन लगाकर संसार से मुक्त हो गए। दोस्तों, राजा अम्बरीश की कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।